महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और नवादा जिले के रजौली नामक इस स्थान पे उपस्थित विभिन्न स्थानों से आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा प्रणाम। अपने गुरु महादेव की असीम दया से आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ आयोजित हुआ है, आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के अथक परिश्रम, सहयोग और शिव भाव को मूर्त रूप देते हुए यहाँ प्रतीत हो रहा है। शिव गुरु महोत्सव आयोजित ही किया जाता है शिव शिष्यों के द्वारा अपने गुरु शिव के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। इस जीवन में एक परम सौभाग्य हमारा आया कि हमने शिव को अपना गुरु बनाया। हमारे मुख से आज निकलता है कि बच्चा बच्चा शिव को अपना गुरु बनाएगा। ये बल, ये आत्मबल जो हमारे अंदर था नहीं, और इस युग में एक शिव के शिष्य आए। उन्होंने जगत के लोगों के मन में एक जागरण किया, आध्यात्मिक और मानसिक। उन्होंने कहा, शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी ने कहा कि मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति ही उसकी नियामक शक्ति होती है। मनुष्य की शारीरिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। शारीरिक तब मजबूत होता है जब मन मजबूत होता है, मन तब मजबूत होता है जब शिव का सानिध्य उसको मिलता है। कितने युग आए, आपने इतिहास सुना, उस इतिहास में आपने ये सुना कि शिव के अनेक स्वरूप पूजित हुए, अनेक रूप ऐसे आए धरती पे जो पूजे गए, आज भी जिसकी पूजा होती है। और असंख्य लोग हैं जो विभिन्न स्वरूपों में पूजा करते हैं शिव की। कहीं पे संसार को जहाँ भय से भय लगता है, उस भय को भी जिससे भय लगता है महादेव से, महादेव का एक रूप है महाकाल का। महाकाल, काल के भी जो नियंत्रक हैं, काल के भी जो नियंत्री देवता है, महादेव को कहा गया महादेव। असंख्य देवता हैं, असंख्य देवी हैं, उन सभी देवी देवताओं के भी जो देव हैं, उससे भी जो ऊपर है, जो शिखर पे बैठा है, उसको कहा गया महादेव। जीवन और मृत्यु के चक्र से जो बाहर निकालते हैं, अपनी करुणा से जो मुक्त करते हैं, उनको कहा गया महामृत्युंजय। नटराज के रूप में जिनकी थाप से होता है, रहता है और उसका लय हो जाता है, नटराज शिव। अघोरियों के भी ईश्वर अघोरेश्वर शिव, कपालिकों के भी जो ईश्वर है कपालेश्वर शिव। और तमाम तरह की जितनी भी ऊर्जा हो सकती है धरती पे या ब्रह्मांड में या पूरे कोने कोने में, उस सब के अक्षय स्रोत है वो। एक तरफ तो ऐसा रूप है और दूसरे तरफ भोला भी है, उमा के पति भी हैं, गृहस्थों के सरकार आदर्श भी हैं। इसीलिए उनको
गृहस्थों के भी ईश्वर कहा गया। गृहस्थ आश्रम जिनके आदर्श को देखकर, जिनको देखकर अपना आदर्श मानता है, वो शिव करुणावतारम है वो। यानी उनके सहस्र नाम हैं, नामों की गिनती नहीं हो सकती। जिसने जैसा जाना उसने वैसा नाम दे दिया। वो शेष हैं, अशेष हैं, विशेष हैं। जो उनको जैसा धार ले वो उसके जैसा भेष है। उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। महादेव कौन है? क्या वो सिर्फ भगवान है और हम सबसे बहुत दूर है? महादेव भगवान है, लेकिन हमारे रोम रोम में बसते हैं। धरती के कण कण में जिसकी व्याप्ति है, जिनकी शीश शिक्षा के कारण ये सृष्टि सृष्ट है, वो महादेव जगत का गुरु भी है। जगत गुरु महादेव भी है। आदि गुरु महादेव भी है। आदि गुरु का अर्थ होता है जहां से प्रारंभ हुआ है, जहां से शुरू होता है। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं आदि है, अनंत है, आदि अनंत शिव। यानी आदि तो है, प्रारंभ है, लेकिन अंत नहीं है, अनंत है। मनवंतरों तक जिस शिव के नाम की गूंज होती ही रहेगी। हम आएंगे जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, परंतु शिव है तो है। उस शिव के बारे में आदि गुरु शिव को साहब श्री हरिनानंद जी ने, शिव के शिष्य ने कहा कि हम सबके भी गुरु हो सकते हैं। वो सिर्फ देवताओं के नहीं हैं। शिव एक ऐसी सत्ता का नाम है जो गुरु के रूप में भी अगर देवताओं के हैं तो राक्षसों के भी हैं। देवताओं के गुरु का नाम कहा गया बृहस्पति है और बृहस्पति के गुरु माने गए शिव। यानी देवताओं का भी कोई अगर गुरु है तो उसके भी गुरु हैं शिव। राक्षसों के गुरु माने गए शुक्राचार्य और उनका भी गुरु कोई है तो शिव। यानी राक्षसों के भी गुरु का गुरु शिव है। तो स्वाभाविक है कि जितने भी इंसान होंगे, जितने भी शरीरधारी गुरु होंगे, सभी शरीरधारी गुरुओं का गुरु भी कोई होगा तो कौन होगा? शिव। आदि कोई होगा तो आदि गुरु है तो आदि शिष्य भी कोई होगा। जो पहली बार जब गुरु की कल्पना सामने आई है तो पहली बार कोई शिष्य भी होगा। जब पहली बार कोई डॉक्टर बना है तो पहला कोई मरीज भी होगा। जब कोई मास्टर हुआ है तो पहला कोई उसका विद्यार्थी भी होगा। आदि गुरु शिव की प्रथम शिष्या कौन है? आज हम जैसे करोड़ों लोग हैं, आपके जैसे करोड़ों लोग हैं शिव के शिष्य, लेकिन जिस समय शिव की सत्ता, गुरु की सत्ता जब प्रकट हुई तो उस समय उनका शिष्य कौन है? प्रथम शिष्या कहा गया मां भवानी को। और पूरा तंत्र साहित्य समर्पित है शिव और शक्ति के संवाद पे आधारित, जिसमें शिव कहते हैं और शक्ति उनसे पूछती है, भगवती उनसे पूछती है कि शिव, हे देव, तंत्र क्या है? और शिव, भगवान शिव उत्तर देते हैं, तंत्र कुछ भी नहीं है प्रेम और समर्पण के सिवा। जितने तंत्र, मंत्र, यंत्र या जितने भी संकीर्णताएं, जितने भी आडंबर, जितने भी कर्मकांड धरती पे हैं, वो सब शिव के अधीन ही हैं। जब वेद आए तो वेदों ने कर्मकांड अपनाया। जब उपनिषद आए उसने ज्ञान कांड का सृजन किया। और जब आगम की बात हुई तो आगम ने अपने आराध्य को, अपने शिव को सिर्फ अपने हृदय का भाव समर्पित किया,
प्रेम पुष्प समर्पित किया। मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर मैं खाली हाथ भी हूँ तो मेरे हृदय का भाव समर्पित होता है महादेव पे। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। याद कीजिए पहला सूत्र, जिसमें हर शिव का शिष्य ये कहता है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मेरे पास कुछ भी और नहीं, मुझको साधना नहीं आती, मुझको मंत्रों का जप करने नहीं आता, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती। जे कहियो शास्त्र पुराणों न पढ़ ले, जिसने कभी शास्त्र और पुराण नहीं पढ़े हैं, हिंदी अंग्रेजी ने, जिसने हिंदी और अंग्रेजी भी नहीं पढ़ा कभी, से चर्चा धुरझार करे छै 12 महीने में। वो शिव की चर्चा कर रही है गली गली, वो गुरु भाई गुरु बहन हृदय खोलकर बोल रहे हैं और महादेव की चर्चा कर रहे हैं, हर जगह पे कर रहे हैं। लोग अमीर हैं, गरीब हैं, अलग जाति के हैं, अलग धर्म के हैं, अलग वर्ण अलग संप्रदाय के हैं, लेकिन जिसने शिव का सानिध्य प्राप्त कर लिया उसने जाना है कि अगर शिव मेरे साथ हैं तो कोई मुझसे ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि शिव ज्ञान देते हैं तब शास्त्र आरेखित होते हैं। शिव अगर ज्ञान ना दे तो शास्त्र लिखे नहीं जा सकते। मैं हूं या आप हो या दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वो जब तक शिव की दया ना हो शिव की बात बोल भी नहीं सकता, ना वो बोल सकता है ना कोई सुन सकता है। शिव की बात सुनने के लिए भी शिव पे ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। शिव से दया मांगने के लिए भी शिव पे मन को एकाग्र करना पड़ता है। चाहे जैसा दिखाई दे शिव, शिवलिंग दिखाई देता हो कि मूर्ति दिखाई देती हो कि तस्वीर दिखाई देती हो या शून्य दिखाई देता हो, परंतु शिव जैसे भी दिखाई देते हों हम अपने मन को वहां टिका देते हैं और उनसे दया मांगते हैं। शिव से दया मांगना शिष्य के हृदय में, शिव से दया मांगना शिष्य के मन में स्वस्फूर्त जागरण करता है। वो शिव जो मेरे आपके अंदर सोया है, जो धरती पे तो जगा हुआ है, मेरे लिए सोया हुआ है, वो जागता है। इसीलिए जब किसी शिव के शिष्य के नाम की घोषणा होती है तो हम कहते हैं, जागा जागा महादेव। ये महादेव सोया नहीं है, मेरे अंदर जो सोया था वो जागा। अब जो जागा है महादेव, तो हर व्यक्ति शिव का है, हर जीव शिव होने की पात्रता रखता है, हर व्यक्ति परमात्मा पथ का पथिक हो सकता है। जिस तरह शिव ने भेद नहीं किया, जिस तरह शिव ने कभी बंटवारा नहीं किया, उसी तरह शिव के गण, शिव के लोग भी भेद नहीं करते। इसलिए जब जितने भी युग आते गए, त्रेता युग, सत्य युग, द्वापर युग आते गए, लेकिन जब कलयुग आया तो इतने युग के बीच में बहुत सारे शिव के शिष्य भी हुए, परंतु जगत को उससे क्या लाभ। कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा तो मुझको क्या, जंगल में मोर नाच रहा है मैं तो नहीं देख पा रहा। कहीं सूरज उगता होगा, अगर धरती पे ना उगे तो मेरे लिए उसका क्या उपयोग है। बारिश कहीं बरसती हो, मेरे खेत में ना बरसे तो मेरे लिए उसका क्या उपयोग है। इस युग में, जिस युग में शिव के शिष्य साहब हरिनानंद जी का जन्म हुआ, उन्होंने ये जो गुप्त रहस्य बना हुआ था आज तक, जिसमें शिव तो गुरु थे, शिष्य भी थे, परंतु शिव तक पहुंचा कैसे जाएगा, इसके बीच में कोई पुल नहीं था, कोई रास्ता नहीं, कोई बताने वाला नहीं। हम सब भटक रहे हैं और रास्ता कोई बताता नहीं, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। पहुंचा जा सकता था, दूर खड़े हम सब सिर्फ महादेव को देखते ही तो थे, जल चढ़ाते थे, दूध चढ़ाते थे, फल फूल चढ़ाते थे,
परंतु शिव मेरे घर का मुखिया हो सकता है ये तो कभी नहीं सोचा था। मेरे घर में कौन रहता है? तो मैं रहता हूँ, मेरी पत्नी रहती है, मेरे 2 बच्चे रहते हैं। एक गुरु भाई ने कहा था साहब से, जब साहब ने पूछा था उस गुरु भाई से एक दिन, आप कितने साल से शिव के शिष्य हैं? उस गुरु भाई ने कहा था साहब से कि जी 18 साल से हैं। साहब ने कहा आपके घर में कौन कौन रहता है? उस गुरु भाई ने साहब से कहा कि जी मैं रहता हूँ, मेरी पत्नी रहती है, 2 बच्चे रहते हैं। साहब ने कहा 18 साल से आपने रोज कहा होगा, प्रतिदिन कहा होगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। परंतु आज तक वो महादेव आपके घर का नहीं हो सका, आपके मुंह से ये नहीं निकल सका, आपको ये कलेजा नहीं है कि आप कहिए कि महादेव है मेरा और मैं हूं, मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं। आप कहते हैं साहब है मेरे और साहब आपके ना हो सके। आपने कहा दीदी है मेरी और दीदी नीलम आनंद आपके गीतों में धड़क नहीं सकी, आपके गीतों में उनका नाम नहीं गूंज सका। तो कैसी दीदी, कैसे साहब, कैसे महादेव? आज हर घर में जहां भी शिव की बात होती है, लोग कहते हैं कि क्यों साहब दीदी की तस्वीर लगाई है आपने। जहां भी तस्वीरें लगी रहती हैं तो कुछ लोग तो हर तरीके के होते हैं, वो पूछते हैं, कहते हैं कि दिल में है ही तो तस्वीर की क्या जरूरत। लेकिन तस्वीर भी उसी की लगती है जो दिल में होता है। जब दिल में कोई होगा ही नहीं तो उसकी तस्वीर कैसे लगाएंगे? तस्वीर एक प्रतीक है, परंतु वो तस्वीर मुझको याद दिलाती है। अगर महादेव भी दिल में ही है तो महादेव की तस्वीर क्यों लगा रहे हैं भाई साहब? महादेव की भी ना लगाइए। अगर दिल में ही सारी बातें हो जाती हैं तो शिव की चर्चा क्यों हो रही है? शिव की चर्चा हो ही रही है इसलिए क्योंकि ये दिल की बात जो शिव भाव से भरी हुई है वो दूसरों तक पहुंचानी है हमको और सही रास्ता बताना है। हर चीज का एक केंद्र होता है, अगर वो स्थिति केंद्र से बदल जाए तो तहस नहस हो जाता है। सूरज जो चमक रहा है इसकी भी एक धुरी है, अगर ये अपने धुरी से घूमना बंद कर दे तो सर्वनाश हो जाए। पृथ्वी जो अपने चक्र पे घूम रही है उसका भी एक केंद्र है और अगर वो केंद्र से हट जाए तो भूकंप हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए। साहब ने कहा शिव शिष्यता का मुख्यालय मैं हूं। लोग पूछते हैं मुख्यालय का अर्थ क्या होता है? मुख्यालय का अर्थ होता है मुख्य आलय, आलय का अर्थ होता है घर, आलय का अर्थ होता है केंद्र, मुख्य केंद्र। बहुत सारी जगहों पे जो चीजें होती हैं उन सभी चीजों को जो बांधती है, एक जगह करती है, वो होता है मुख्यालय। और लोग अभी तक मुख्यालय का अर्थ ही पूछ रहे हैं, शिव के गुरु की व्याख्या ही पूछ रहे हैं, शिव शिष्यता की व्याप्ति ही पूछ रहे हैं, 3 सूत्रों से क्या होगा यही पूछ रहे हैं। सालों साल बीत गए, प्रतिदिन हमने शिव को पुकारा है, प्रतिदिन हमने शिव की बात की है और हमने कहा है शिव से, अपने गुरु से कि आपके लिए मेरे मन में ये भाव है। कितने लोगों ने कहा है कि महादेव आपको जो मेरा मन प्यार करता है, आपको मेरा मन जो चाहता है तो ऐसे चाहता है कि जैसे तुम दिन को अगर रात कहोगे तो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो किसके बारे में कह रहे हैं आप ये बात कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे? क्योंकि ये बात तो इस धरती पे, इस युग में, जिनको हमने युग पुरुष कहा, इस युग में साहब श्री हरिनानंद जी ने लाने का काम किया है। अगर हमने किसी को कहा है वरिष्ठ, अगर हमने किसी को कहा है वरेण्य,
तो एकमात्र साहब श्री को कहा है, बाकी सभी शिव के शिष्य हैं, वो भी शिव के शिष्य हैं, परंतु वो एक ऐसे शिव के शिष्य हैं जिन्होंने रास्ता दिखाया है हम लोगों को, शिव का, अपना नहीं दिखाया। उन्होंने खुद से नहीं जोड़ा लोगों को, फिर भी लोग जुड़ेंगे, क्योंकि जो शिव से जोड़ता है लोग उससे जुड़ते ही जुड़ते हैं। जो शिव का रास्ता दिखाएगा, जो शिव के रास्ते पे लेकर साथ में चलेगा, हम तो उसका साथ लेते ही लेते हैं। तो महादेव की शिष्यता जो आज व्याप्त है और जिनके कारण व्याप्त है, जिनको हमने कहा है युग पुरुष, पूरे युग को बदलने वाले, पूरे युग का दर्शन कराने वाले, जिनको युग पुरुष कहा जाता है, यानी पूरा युग जो शिव का युग होगा, इसको बनाने वाले, ये पूरा कलयुग जो बीत रहा है, ये कौन सा युग है? ये शिव का युग है। जब सारे युग बीत जाते हैं तब शिव शिखर के जो शिव बैठे दिखाई देते हैं और शिव सबको प्रेम करते हैं। जितने भी आज तक शासन हुए हैं सबका विध्वंस करते हैं, शिव सबको गले से लगाते हैं। दरबार में सच्चे शिव गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सदियों से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। महादेव सीने से लगाते हैं, लोग क्या लगाएंगे? धरती क्या लगाएगी? जो भोला है वही देने वाला है, जो महादेव है वही सीने से लगाने वाला है। तो पूरे युग को जो बदलने वाले हैं, अगर हमारा मन कृतज्ञ होगा तो उनके प्रति होगा, जिन्होंने पहले सूत्र के द्वारा हम सबके मन में शिव को जगा दिया। स्वस्फूर्त जागरण के लिए हम लोग पहला सूत्र करते हैं, और जब महादेव जग जाता है हृदय में तो हम महादेव की बात करते हैं। जब ग्लास में पानी भर जाएगा और पानी भरेगा तो पानी अब बाहर गिरने लगता है। तो जब महादेव से मेरा मन भर जाएगा, जब शिव भाव से मेरा हृदय भर जाएगा, तब मेरे मुंह से महादेव की बात निकलनी शुरू होती है। इसीलिए स्वतः शिव की चर्चा शुरू हो जाती है। इसके लिए कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। शिव की चर्चा शिव के लिए होने लगती है, स्वतः होने लगती है, कोई प्रयास नहीं करते आप। लेकिन आपका मन अब शिव के भाव से ऐसा भरा है कि खुद ही बाहर निकलने लगता है और आप दूसरों से महादेव की बात करने लगते हैं। जिस तरह हम और आप महादेव की बात करते हैं, जिस समय करते हैं, तो इसके बहुत सारे आयाम हैं। शिव चर्चा के बहुत सारे आयाम हैं। कभी कोई पूछ देता है क्यों शिव को गुरु बनाए, तो हम लोग उसको समझाने लगते हैं। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि बहुत बार हमारे आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब हम किसी नए व्यक्ति को समझाने लगते हैं कि शिव को गुरु बनाइए, और वो कोई जिज्ञासा करता है, उस जिज्ञासा का उत्तर उससे पहले, उस वक्त से पहले मुझको नहीं आता था, परंतु अनायास ऐसा होता है कि अगर कोई जिज्ञासा कर बैठता है और उसका उत्तर मुझको नहीं आता, तो मन जो है महादेव से दया मांगने की स्थिति में चला जाता है। जैसे ही महादेव से दया मांगने की स्थिति में जाता है, मुंह से उत्तर निकलने लगता है, और आप खुद आश्चर्य में रह जाते हैं कि इसका उत्तर आपको आया कैसे, क्योंकि इससे पहले तो आपको इसका उत्तर नहीं पता था। एक आयाम। दूसरा है कि दूसरे को समझाते समझाते खुद समझ में आ जाता है। शिव चर्चा के विभिन्न आयाम हैं, परंतु जितने आयाम हैं, जितने भी तरीके हैं, जितनी भी विधाएं हैं इसकी, जिस तरीके से हम इस काम को करते हैं, वो सब हमारे मन को ध्यान में ले जाता है। इसलिए दूसरे सूत्र को ध्यान की अनुपम विधा कहा गया। शिव चर्चा क्या है? शिव चर्चा सम्मान लेने का जरिया नहीं है। शिव चर्चा पैसा कमाने का जरिया नहीं है। शिव चर्चा दूसरों को खुद से जोड़ने का तरीका नहीं है। शिव की चर्चा शिव के लिए की जाती है कि शिव में हमारा ध्यान लग जाए। तो शिव में ध्यान लगता है, इसलिए शिव की चर्चा संपूर्ण जितने भी सुनने वाले या कहने वाले, स्वयं और समूह,
स्वयं यानी जो बोलता है, समूह जो सुनता है, दोनों को शिव भाव से आप्लावित कर देती है, भर देती है। इसी को शिव चर्चा कहते हैं। ध्यान की अनुपम विधा है, यानी बोलने वाले का मन अगर भटक गया, अगर अपने महादेव से हट गया, तो वो बोल भी नहीं सकेगा। आपके साथ हुआ होगा कि आप महादेव की चर्चा कर रहे हैं और अचानक आप चुप हो गए। लोग कह रहे हैं क्यों चुप हो गए भैया, तो आप कहते हैं कि तार कट गया, संपर्क टूट गया। यानी संपर्क जो महादेव से है तो आप बोल रहे हैं, आप थोड़े ही बोल रहे हैं। जो महादेव अपना काम कराना चाहते हैं वो बुलवाते हैं और दूसरे को सुनवाते हैं। जो सुन रहा है उसका मन भी अगर महादेव की बात पे, महादेव पे अगर केंद्रित नहीं होगा तो वो सुन भी नहीं सकेगा। आप शरीर से सामने बैठे हैं, परंतु अगर आपने महादेव पे ध्यान न लगाया अभी, तो आपके सामने कितनी भी अच्छी बात होती रहे, आप खुद कहेंगे कि अभी अभी क्या बोला इन्होंने, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, सुन नहीं पाए। क्योंकि ध्यान हटा और सामने शरीर में कोई बोल रहा है लेकिन आप नहीं सुन सकते। तो शिव की चर्चा इतनी आसान विधा नहीं है कि बोल भी लेगा कोई और सुन भी लेगा कोई। बोलने के लिए भी महादेव की दया चाहिए, सुनने के लिए भी महादेव की दया चाहिए। दोनों का ध्यान जब तक शिव पे न टिकेगा, शिव की चर्चा भी नहीं हो सकती। इसलिए बिना योग के, बिना तपस्या के, बिना मंत्रों के असंख्य जाप किए हुए ही व्यक्ति का मन शिव भाव में टिक जाता है, वहां पे रुक जाता है। क्योंकि अद्भुत विधा है ये शिव की चर्चा ध्यान की, ध्यान टिक जाता है। इसलिए न हम महलों को छोड़ के गए, न हमने अपना घर गृहस्थी छोड़ा, न हमने अपने बच्चों को छोड़ा, न हमने अपने जीवन के किसी भी काम को छोड़ा। सब कुछ करते हुए हम शिव की बात करते हैं और महादेव हमारे ध्यान में रहते हैं। दूसरा सूत्र अपने आप होता है। तीसरा सूत्र जिसमें साहब श्री ने कहा कि शिव के शिष्यता के भावांतरण के लिए ये जो विचार में है कि शिव मेरे गुरु हैं, ये मेरा स्वभाव बन जाए, मेरा भाव बन जाए। मैं ये सोच लूं कि शिव मेरे हैं, मेरे अपने हैं। शिव सबके होंगे। जो सार्वजनिक होता है, साहब श्री ने अनेक बार ये कहा कि जो सबका होता है वो किसी एक का नहीं होता। तो जो सबका है, ये सबकी सड़क है, आपकी नहीं। तो टूट भी जाए तो आप उसको बनाने नहीं जाते, परंतु आपका छोटा सा आंगन है और उस आंगन में गड्ढे हो जाए तो आप रात में ही उसको ठीक करने लगते हैं, क्योंकि मेरे घर का आंगन है। जो चीजें दुकान में थी आपने उसकी परवाह नहीं की, उस दुकान में आग भी लग जाए आपको परवाह ना होगी, परंतु आपने दुकान से कुछ सामान खरीद लिया है, कपड़े खरीद लिए, चप्पल जूता खरीद लिया, ले आए अपने घर। अभी तक दुकान में था तो आपको उसकी परवाह न थी, अब आपके घर में आ गया तो आपका है। आप कहते हैं ये मेरा है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा खेत है, ये मेरी जमीन है। जमीन में 1 इंच भी अगर कोई आ जाए दूसरा तो केस मुकदमा और कितनी चीजें हो जाती हैं 1 इंच जमीन के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा मन समझता है कि मेरा है। क्या हमारा मन ये समझता है कि शिव मेरा है? हे शिव आप मेरे हैं, मेरे गुरु हैं। और अगर समझता है तो आपको इससे फर्क पड़ेगा कि महादेव के काम में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता, इसका अर्थ है कि आपने भीड़ तो लगाई परंतु आपने शिव को अपना न समझा। अगर शिव को अपना समझेंगे तो महादेव के नाम को लेकर अगर कोई बेचेगा, बोलने वाले तो बोलते हैं, खूब बोलते हैं, साहब की ही बात को दोहराते हैं, साहब की बात को ही बोलते हैं, परंतु खुद वही काम करके बैठते हैं। बोलने वाले तो बोलते हैं कि एक वो लोग थे, हाँ वो लोग थे जिन्होंने जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। सच है
तो जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, किसने छोड़ दी? अभी तक तो हमने देखा कि साहब और दीदी ने छोड़ दी। साहब अपने जगह पे पदाधिकारी थे, उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। माँ नीलम राज परिवार की बेटी थी, डिप्टी कलेक्टर की पत्नी थी, उनको किस बात की कमी थी? लेकिन उन दोनों ने अपना अस्तित्व छोड़ दिया। वो लोगों से बात करने के लिए मिट्टी में बैठे, जमीन पे बैठे, घर घर, गांव गांव, ट्रैक्टर पे बैठकर गुजरे। तो उन्होंने जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए, ये सच है। परंतु अभी तक तो और कोई दिखा नहीं जिसने जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। हाँ, ये जरूर है कि साहब ने जो एक जगह बनाई, साहब ने जो एक शिव शिष्यों का परिवार बनाया, उसको छोड़ा। गिनती के लोग हैं परंतु छोड़ा बंदगी के लिए। हाय, तू भी तो है, अफसोस है, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। साहब ने तो सबके लिए बनाया है। शिव शिष्य परिवार यानी शिव शिष्यों का परिवार है ये। और शिव शिष्यों के परिवार के लौकिक मुखिया हमेशा साहब और दीदी ही रहेंगे। पारलौकिक महादेव और माँ भवानी स्वयं है, तो हमको किसी और मुखिया की क्या जरूरत। इसलिए आज भी सभी शिव शिष्यों के केंद्र में महादेव स्वयं है, दूसरा कोई नहीं है जो हमको महादेव तक पहुंचा सकता है। हम शिव के शिष्य हैं, हम शिव की बात करने वाले हैं। कहते हैं कि भटकाने वाले बहुत मिल जाते हैं, सही रास्ते पे चलाने वाले कम मिलते हैं। परंतु स्वयं साहब श्री और माँ नीलम आनंद हमको आपको लेकर चल रही हैं, तो हमारे भटकने का की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब सही रास्ता पे ले चलने वाला स्वयं साथ में हो तो कोई भटका नहीं सकता। परंतु फिर भी सजग रहना है, सावधान रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, सबकी अपनी मनोकामना है, सब अपने अपने मन को लेके आते हैं। यहाँ कल रात में जब बात हो रही थी तो एक गुरुवान यहाँ बैठी हैं, इन्होंने पूछा कि अनुभूति कही जाए तो किसकी कही जाए? अनुभूति अगर कही जाए शिव शिष्यता को के लिए, शिव शिष्यों को जोड़ने के लिए, तो किसकी कही जाए? क्योंकि माँ नीलम आनंद जी ने जो कहा है कि जाइए आप अपनी अनुभूति बताइएगा, तो ये किसकी अनुभूति बताने की बात हो रही है? तो मैंने कहा कि साफ लिखा हुआ है, शिष्यानुभूति आलेख, शिव शिष्य हरिंद्रानंद। शिव शिष्यता में हम किसकी बात को देखते हैं, किसकी बात को बोलते हैं, किसकी बात को पढ़ते हैं? हम शिव शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी की बात को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसी को शिव चर्चाओं में बोलते हैं। सबने अपनी अपनी व्याख्या की है, परंतु बात होगी तब ना व्याख्या करिएगा। कोई शब्द होगा, कोई वाक्य होगा, तब ना उस वाक्य की व्याख्या आप कर सकिएगा। वाक्य लिखा किसने? साहब ने लिखा है, तो जिसने लिखा है भाव भी उसी के होंगे, तो व्याख्या भी करिएगा तो उसी के भाव की व्याख्या करिएगा ना। अगर हम अपने अनुसार करने लगेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उन्हीं की बोली हुई बात, उन्हीं की लिखी हुई बात सही व्याख्या करनी है तो करिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक कॉमा, एक फुल स्टॉप हटाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक वाक्य है, रोको कॉमा जाने मत दो, रोको मत जाने दो, लेकिन कॉमा किसी ने हटाकर आगे बढ़ा दिया तो वाक्य बदल गया। रोको मत जाने दो, वाक्य बदल गया। तो अगर किसी के बात को समझना होगा तो हमको आपको साहब के दृष्टि से उस बात को समझनी होगी। शिव शिष्यता की विचारधारा जो आज सोच है सबकी, ये किसकी सोच है, इसका गूढ़ रहस्य क्या है, किसके द्वारा ये समझने की जरूरत है, तो हमको समझना होगा अगर, तो स्वयं साहब श्री के द्वारा समझना होगा। हम लोगों की बात को ढोते रहते हैं, लोगों की बात को लेके चलते रहते हैं और उस बात को ही भूल जाते हैं कि अगर आपका चित्त, अगर आपका मन शिव का शिष्य नहीं हुआ है तब आपके मन पे किसी बात का प्रभाव हो सकता है। परंतु अगर शिव का शिष्य हो गया है तो कोई उसका दुश्मन नहीं हो सकता, कोई उसका पराया नहीं हो सकता।
शिव के शिष्य के लिए सभी लोग वसुधैव कुटुम्बकम, सारी दुनिया उसका अपना कुटुंब है, अपने लोग हैं, दूसरे नहीं हो सकते। क्योंकि साहब ने जो कहा है उसके अनुसार उसके अंदर का भाव समझना होगा। एक गुरु की बात है कि एक गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि स्त्री का स्पर्श मत करना, किसी महिला को छूना नहीं है, किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करना है। तो यही उनके गुरुकुल की परंपरा थी। एक बार उसके 2 शिष्य कहीं गए हुए थे, आने में तूफान हो गया, बारिश होने लगी, नदी पार करनी थी। नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक युवती, नव युवती भीगती हुई कांपते हुए खड़ी है नदी के किनारे। तो एक शिष्य को तुरंत याद आया कि गुरु ने कहा था कि स्त्री का स्पर्श नहीं करना है। तो उसने तो उससे पूछा भी नहीं, लेकिन दूसरे शिष्य ने पूछा कि क्या बात है, आप कोई कष्ट में हैं? तो उस स्त्री ने, उस नवयुवती ने कहा उसको, शिष्य को, कि हाँ इधर रात हो गई है और नदी के उस पार जाना है, तैरना मुझको आता नहीं है, नाव वाला जा चुका है, नाव वाला भी नहीं है, तैरने भी नहीं आता है, और मैं कैसे घर जाऊं ये समझ में नहीं आ रहा। इन दोनों शिष्यों को तैरना आता था। तो उस दूसरे शिष्य ने कहा इसमें क्या बात है, आप मेरे कंधे पे आ जाइए, मैं आपको तैर कर उस पार पहुंचा दूंगा। तो वो युवती इसके कंधे को पकड़ के बैठ गई, पीठ पे बैठ गई, और तैरते हुए दोनों नदी के उस पार पहुंचा। दूसरे शिष्य ने नवयुवती को अपने पीठ से उतारा, दोनों फिर चल दिए। जैसे ही चले तो पहले शिष्य ने कहा दूसरे को कि तुमने जो आज किया है ना, चलो गुरुजी को बताता हूं। तो दूसरे शिष्य ने कहा कि मैंने क्या किया है? तो पहले ने कहा कि गुरुजी ने कहा था ना स्त्री को स्पर्श मत करना, और तुमने स्पर्श किया है, तुमने तो पीठ में ही बैठा लिया है, पूरे रास्ते भीगते हुए आए, पीठ पे बिठा के आए, चलो आज के आज तुमको गुरुजी को बताते हैं। जब पहुंचा आश्रम में तो इसको तो बड़ी जल्दी थी शिकायत करने की, तो पहला जो है दौड़ते हुए गुरु के पास पहुंचा, और उसने जब तक दूसरा पहुंचे इसकी शिकायत अपने गुरु के सामने कर दी। दूसरा पहुंचा तो गुरु ने पूछा कि क्या ये बात सच है कि तुमने एक नव युवती को अपनी पीठ पे बांध के और नदी पार कराया है? दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपने कहा था स्त्री को मत छूना, मैंने तो इंसान देखा, वो पुरुष भी हो सकता था, स्त्री भी हो सकती थी, एक इंसान तकलीफ में है, एक इंसान दुख में है, तो मैं तो एक इंसान समझकर उसकी मदद करने के लिए अपनी पीठ पे बांधा और नदी पार करके वहीं उतारा और चल भी दिया। लेकिन गुरुजी ये बताइए कि इसने तो स्पर्श नहीं किया हाथ से, परंतु पूरे समय मन में ये हिट होता रहा, मैं तो वहीं उतार के आ गया और ये तो अभी तक उसको अपने ऊपर रखे हुए है, तो दोषी कौन होगा? इसी तरह हम लोग भी करते हैं कि किसी की बोली हुई गलत बातों को भी ढोते रह जाते हैं, ढोते ढोते यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। इसका नतीजा होता है कि हमारे जीवन में हमको बात करनी थी शिव की, हम बात करने लगते हैं अमुक गुरु भाई, अमुक गुरु बहन, तो साहब के घर में क्या होता है तो उनके घर में क्या होता है। बात करनी थी महादेव की, बात करने लगे लोगों के घर की। बात करनी है महादेव की और महादेव के तरफ चलाना है लोगों को, तो चलाने लगे खुद की तरफ। यानी जो साहब ने कहा कि गुरु की दया गुरु आदेशित अनुसार करने भर से मिलती है, साहब की बात को नहीं चरितार्थ करके हम कर क्या रहे हैं? हम दूसरों से महादेव की तरफ चलने की बात नहीं कह के दूसरों को तोड़ने की बात करते हैं, दूसरे के मन को दुखी करने की बात करते हैं। हमारे इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। यह जीवन कागज की पुरिया, बूंद परे खुल जाना है।
क्या पता ये जीवन कब खत्म हो जाए। तो क्या इस जीवन में हमने यही सोचा है उस शिष्य की तरह, इसकी शिकायत उसके तक, उसकी शिकायत उसके तक, उसकी शिकायत उसके तक पहुंचाना है? पहुंचाना क्या था, पहुंचा क्या रहे हैं? पहुंचाना तो महादेव था ना। तो महादेव को पहुंचाना है कि लोगों की बात को पहुंचाना है? क्या पहुंचाना है? क्या मतलब सबको हम लोग को पता है, समझ है कि महादेव की बात पहुंचानी है। तो आज से हम लोग ये संकल्प ले कि कोई कुछ भी बोलेगा उसकी बात का कोई उत्तर हमको नहीं देना है। उसके पास जो था उसने दी। किसी के पास जहर है तो वो जहर देगा ना, किसी के पास फूल है तो वो फूल देगा, किसी के पास गुलाब है तो गुलाब देगा, किसी के पास रंग है तो वो रंग देगा। तो जिसके हाथ में जो होता है वो वही उछालता है। तो किसी के हाथ में कीचड़ है तो वो कीचड़ उछालता है, किसी के हाथ में गुलाल है तो वो क्या उछालता है? गुलाल उछालता है। कांटों पे चढ़ के ही गुलाब खिलता है। दुनिया गुलाब के फूल को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। कीचड़ में ही कमल खिलता है, दुनिया कमल को देखती है, कीचड़ को कोई देखता भी नहीं। तो कीचड़ को देखने की आदत बदलिए। देखना ही है कमल को देखिए ना, देखना ही है गुलाब को देखिए ना। क्यों कांटों को देखते हैं? वो कांटे हैं इसीलिए गुलाब खिला है। तो कांटे अच्छे हैं, बुरे नहीं है। गुलाब खिला है शिव शिष्यता का, तो शिव शिष्यता देखिए और दूसरों में भी वही बांटिए। काम अभी बहुत बाकी है। महादेव का संदेश अभी बहुत जगहों पे जाना बाकी है और हम लोग जो है छोटी छोटी बातों पे उलझे हुए हैं। लोग शिव शिष्यता के रास्ते पे चल के बैठ जा रहे हैं। अगर करना ही है तो उनकी मदद करिए। जो शिष्य की राह पे चल पड़े हैं अगर, तो साथ चलने चलाने का वादा करो। रुक गए हो तो रुकने की जिद ना करो, फिर से चलने चलाने का वादा करो। तो जो रुक गए हैं उनकी मदद करिए, उनको बढ़ाइए, उनका उत्साह बढ़ाइए। नहीं तो ऐसा हो कि वो आपकी बात से और टूट जाए, बैठ जाए। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं। आप लोग काफी देर से बैठे हैं और महादेव की असीम दया है, साहब दीदी का आशीर्वाद है कि आज कुहासा भी कहीं और चला गया है, ठंड भी कहीं और चली गई है और आज सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिए हैं। पूरा माहौल शिवमय है। आइए हम लोग जिज्ञासाओं पे भी कुछ बात कर ले। अभी हम लोगों ने दीदी से, अभी हम बैठे बैठे देख रहे थे जितनी सारी जिज्ञासाएं हैं सब पर लगभग दीदी बोली है। फिर भी दीदी से निवेदन करेंगे कि इस पर विशेष रूप से मुझसे सुने। आओ चले शिव की ओर। साहब श्री के इस संदेश हम सभी समझना चाहते हैं, दीदी से समझाएं। आओ चले शिव की ओर साहब का ये संदेश, इन्होंने कहा कि उसको समझाया जाए। ये वाक्य अभी तक में जब से साहब ने शिव की बात शुरू की है तो प्रारंभिक समय में उन्होंने कहा था शिव आज भी गुरु हैं, मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। फिर उन्होंने कहा कुछ समय के बाद शिव जन जन के गुरु हैं, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं। और एक बार कुछ साल पहले, कुछ वर्ष पहले रांची में एक संगोष्ठी हो रही थी बांग्ला स्कूल के हॉल में। लगभग 400 कुछ लोग थे। साहब जब समापन हो गया और साहब खड़े हुए तो साहब ने कहा कि क्या आप लोगों को मुझसे कुछ कहना है? किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ पूछना है? किसी ने कुछ नहीं पूछा। साहब ने कहा पर मुझको कहना है, आओ चले शिव की ओर। और जब उतर कर सीढ़ी से साहब घर के अंदर आए और हम लोगों ने उनसे पूछा कि आज आपने जो वाक्य कहा है आओ चले शिव की ओर, इसके पीछे का क्या रहस्य है? उन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा, ये दूर वन प्रांतरों से आती हुई धीमी धीमी मध्यम मध्यम आवाज है
जो पुकारती है, जो बुलाती है, जो कहती है, कहाँ फंसे हो यार, क्या मिलेगा? कितनी दूर तक चल चल कर फिर आप रुक गए, क्या हासिल होगा? हाथ खाली के खाली रह गए। कितने लोग मेरे साथ चले। साहब श्री ने उस दिन कहा, अकेला ही चला था मैं, जानी वे मंजिल मगर लोग जो लोग आज दिख रहे हैं, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। अकेला ही चला था, आज कारवां बन गया। परंतु मैं देखता हूँ कि ये बच्चों के खेलने के मैदान जैसा हो गया। कोई खेलता है, कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई शिकवा शिकायत करता है। मैंने कहा शिव का शिष्य बनो, शिव का गण बनो, शिव का आदमी बनो, और ये ऐसा ऐसा काम करता है कि कहिए नहीं। फिर उन्होंने एक बात याद कराई, कुछ साल पहले, उस समय माँ नीलम आनंद शरीर में थी, तो कभी कभी क्या होता था कि हम लोग रात में जब भोजन हो जाता था तो कभी कभी लूडो, एक खेल होता है, लूडो खेला है आपने कभी? लूडो जो खेल खेलते हैं बच्चे, हाँ बच्चा बोल रहा है, हाँ हाँ, तो लूडो खेल उस समय हम लोग रांची में 373 सीडी क्वार्टर नंबर था, 2003 की बात कह रहे हैं आपको, 2003 में खेल रहे थे। अचानक साहब ने कहा कि ये जो लूडो है, जैसे ही उन्होंने जब चलाया, हम लोग 4-5 लोग थे जो खेल रहे थे, तो एक व्यक्ति जो थे हम लोग में, उनका जो क्या कहते हैं उसको, गोटी, हाँ गोटी, उनका जो गोटी था वो 99 के पास पहुंच गया था। यानी वहीं पे सांप का मोह है, 99 के पास पहुंचने वाला था, अभी पहुंचने ही वाला था कि तब तक अचानक जो है वो गोटी में ऐसा नंबर आया कि 99 नहीं पहुंच के वो सांप के मुंह से के पास पहुंच गए, और सबसे बड़ा वाला सांप था। तो उस गोटी से वो वहीं पे काटा और सांप काटा तो सबसे नीचे। तो साहब ने कहा, याद है मैंने उस दिन क्या कहा था, कितने लोग चले इस कारवां में, 99 तक पहुंच गए थे। अब शायद शिव शिष्य हो जाते, पूरी तरह शिव हो जाते, परंतु 99 पे पहुंच के भी सांप काट ले तो फिर से नीचे आ जाते हैं और दोबारा शुरू करना पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा, कहाँ इन चीजों में फंसे हो यार, सब कोई चलो ना शिव के ओर, आओ चले शिव की ओर। यही उनके किताब का शीर्षक भी बना, जिसमें एक सांप बना हुआ है और उसके मुख में, सांप को प्रतीक माना गया है काल का, और उसके मुख में मेढक है, मेढक एक जीव है, और उसके मुंह में फतिंगे हैं। जो साहब ने बनवाया था तो उन्होंने कहा कि काल के मुंह में बैठा है मेढक, लेकिन फतिंगों को पकड़ रहा है, उसको लगता है कि मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, हमेशा जीवित रहूंगा, और फतिंगों को पकड़ के उसका पेट भर गया, फिर भी पकड़ ही रहा है। तो उन्होंने कहा, इसीलिए मैंने इस पुस्तक का नाम भी लिखा, आओ चले शिव की ओर। अगली जिज्ञासा है, ये हर जगह लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, शायद आज समझ जाएंगे। क्या शिव चर्चा में प्रसादी चढ़ाना चाहिए या नहीं, इसे समझाने की कृपा करें। जिज्ञासा है कि शिव चर्चा में प्रसाद चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। इतने सालों में इस तरह की जिज्ञासा बहुत बार आई है, आज भी आ रही है, स्वाभाविक है आएगी। नए लोग आ रहे हैं तो नए लोग भी समझते जाएंगे। आपने देखा कि आज का ये शिव गुरु महोत्सव है, इतने लोग हैं, क्या प्रसाद चढ़ा है यहाँ? आप में से बहुत गुरु भाई गुरु बहन ऐसे होंगे जिन्होंने कभी उस चर्चा में, शिव गुरु महोत्सव में भाग लिया होगा जिसमें साहब पधारे हैं। आप में से कितने लोगों ने साहब की बात सुनी है, शिव चर्चा में गए हैं? इतने लोग, चलिए हाँ ठीक है। आपने कभी देखा है कि उसमें प्रसाद चढ़ाया गया है या आरती उतारी गई है? कितने लोग ऐसे होंगे जो रांची में जब साहब थे, देवघर में जब साहब थे, पटना में जब साहब थे, तो
जब जब जहाँ जहाँ रहे, आज भी रांची में लोग जाते रहते हैं। आपने कभी देखा है कि साहब के स्थान पे, साहब के पास कभी भी प्रसाद चढ़ा हुआ है? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि शिव की चर्चा, इसका अर्थ ही है शिव की बात। शिव की बात करनी है हमको, उसमें प्रसाद का क्या काम। लेकिन आप अगर अपने घर में हैं और आप घर में 10 आदमी आए हैं, साप्ताहिक चर्चा घर में है, आप चाहते हैं चाय बिस्किट खिलाना, खिला दीजिए। आपका मन है भोजन ही करा दीजिए। लेकिन शिव चर्चा के नाम पे प्रसाद चढ़ाना इसलिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप तो चढ़ा लीजिएगा, परंतु कोई गरीब है तो उसके पास पैसे इतने नहीं होते कि वो शिव चर्चा का आयोजन भी कराए और सबको खिलाए भी, प्रसाद भी चढ़ाए। तो वो क्या शिव की चर्चा नहीं करा सकेगा? शिव की चर्चा में, शिव के काम में हमको ऐसा काम करना है जैसा सारे लोग कर सके, ऐसा काम जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सके। दरी बिछा के, बोरा बिछा के भी हम लोग गुरु का मंच बनाते हैं। जरूरी नहीं कि गुरु का मंच हमेशा इतना ही बड़ा बनता है। गुरु का मंच तो बोरा बिछा के भी बनता है। मन में ना गुरु का मंच बनाते हैं हम लोग, तो मन में तो सबसे ऊपर बना लेते हैं। इसलिए गुरु की चर्चा में इन चीजों से बचिए, बचने की कोशिश करिए। एक जिज्ञासा है, हम शिव के शिष्य कैसे बनेंगे और मेरे गुरु शिव कैसे हो? हम शिव के शिष्य कैसे बनेंगे, मेरे गुरु शिव कैसे होंगे? तो हम किसी के पत्नी कैसे बनेंगे, हम किसी की बेटी कैसे बनेंगे, हम किसी के बहन कैसे बनेंगे? मेरे आचरण, मेरे भाव ही ना हमको बनाएंगे। प्रेम परवाह में दिखता है, मेरी परवाह ना बताएगी कि हम शिव शिष्य बने हैं कि नहीं। फिर भी साहब श्री ने एक बार कहा कि एक थर्मामीटर है, लगा सकते हो तो लगा लेना। 24 घंटे में एक बार भी अगर आपका मन शिव की परिधि में जाता है, 24 घंटे में सुबह से आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक, शाम में, रात में सोने तक, नींद में भी अगर ये 24 घंटे में बार बार आपका मन कभी ना कभी शिव के पास जाता है, प्रणाम करता है, दया मांगता है, शिव की चर्चा करता है, शिव की चर्चा सुनता है, कुछ नहीं तो घर का काम करते हुए भी शिव के ऊपर आपका ध्यान चला जाता है, तो 24 घंटे में अगर 4 घंटा भी पूरा मिलाकर, यानी 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट सब मिला के अगर 4 घंटा भी, 24 घंटे में सोच लीजिए 4 घंटा भी अगर महादेव पे ध्यान जाता है, तो समझिए कि आप शिव शिष्य हो गए। तभी आपको शिव याद आते हैं, तभी आपको अपनी शिष्यता याद आती है, तभी आपको बर्तन धोते समय भी महादेव याद आते हैं, तभी ग्राहक को सामान बेचते समय भी आपको महादेव याद आते हैं। आप बहाना ढूंढते हैं लोगों से कि महादेव की बात उनसे कर सकिए। और शिष्य कैसे बनेंगे, तो हमारे आचरण, जब शिष्य बन जाएंगे तो परवाह करेंगे। लोग कहते हैं कि भाई हम तो उनको बोले, आप क्यों बिगड़ गए? तो बिगड़े इसलिए क्योंकि वो मेरे भाई थे, मतलब मेरे भाई को किसी ने कुछ कह दिया तो बिगड़ हम गए। अब दूसरे आदमी को पता नहीं था कि मेरा भाई है, तो उसने कहा कि मैंने तो उनको कहा, आप क्यों बिगड़े? तो हम बोले कि मेरा भाई है, मेरे भाई को आपने कहा इसलिए बिगड़े। तो लोग कहते हैं कि शिव चर्चा में हम कुछ भी करें, आप क्यों बिगड़े? बिगड़ते हैं कि नहीं आप? जब शिव चर्चा में आप देखते हैं कि साहब के अनुकूल नहीं हो रहा है, साहब के अनुकूल मतलब क्या? साहब के अनुकूल टोपी पहनना नहीं, साहब के अनुकूल पानी का ग्लास पीना नहीं, साहब के अनुकूल यानी नियत साहब जैसी जिसकी दिखती है तो हम लोग उसकी मदद करते हैं, उसके साथ चलते हैं, लेकिन जिसकी नहीं दिखती है तो उसका विरोध करते हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप विरोध क्यों करते हैं? हाँ, वो भी तो महादेव की ही बात कर रहे हैं। तो भाई बात तो महादेव की ही कर रहे हैं, लेकिन नियत साहब वाली नहीं लगा रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है।
तो जब हमारा परवाह होगी महादेव के काम के लिए, तो हम परवाह करेंगे कि मेरे महादेव का नाम कोई बेचता तो नहीं है, मेरे साहब दीदी के नाम पे कोई कुछ बोलता तो नहीं है। बोलेगा साहब को, चोट लगेगी मुझको, चोट लगे तुझको तो दर्द किसको हो? दर्द मुझे हो। चोट अगर उनको लगेगी तो दर्द आपको होती है कि नहीं? दर्द होती है। इसका मतलब है कि शिष्य हैं आप, तभी ना। शिष्य भाव नहीं होगा तो चोट लगेगी क्यों? लग रही है, मतलब कि शिष्य भाव है, तो बन तो रहे ही हैं। जी, एक बिहार शरीफ की पुरानी गुरु बहन ये जानना चाहती है कि शिव शिष्यता में ईमानदारी क्या है। बिहार शरीफ की एक गुरु बहन है, जानना चाहती हैं कि शिव शिष्यता में ईमानदारी क्या है। शिव शिष्यता ही ईमानदारी है, उसमें ईमानदारी अलग से कहाँ खोजते हैं। अगर कोई शिव का शिष्य होगा तो ईमानदार होगा, वो कृतज्ञ होगा महादेव के लिए, साहब दीदी के लिए। उसके दुनिया में और दूसरी कोई चीज नहीं होगी। वो कभी खुद को स्थापित नहीं करेगा, झुकेगा। महादेव का काम होगा तो किसी का भी पैर पकड़ेगा, महादेव का काम होगा तो किसी के आगे झुकेगा नहीं। तो ईमानदारी तो जो शिव शिष्य होगा वो तो ईमानदार होगा ही होगा। परंतु ईमानदारी का अर्थ होता है महादेव की बात महादेव के लिए करना। क्या इसमें चतुष्टय कोई कामना है? क्या अर्थ, धर्म, मोक्ष, काम किसी चीज की कामना है? अगर कामना के साथ आपने किया है तो कृतज्ञता तो ये भी है। जैसे 3 सूत्र, अगर आपने कोई कामना लेकर, कोई मन में मनोकामना ली है और तब 3 सूत्र आप कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। 3 सूत्र भी आपने किया है, परंतु ये गुरु के लिए कृतज्ञता नहीं मानी जाएगी। निस्वार्थ रूप से 3 सूत्र करना ही गुरु के लिए कृतज्ञता मानी जाती है। और शिष्य की ईमानदारी भी यही है कि वो अपने गुरु के लिए 3 सूत्र करे। और अंतिम जिज्ञासा है, सचमुच शिव भाव के शिखर की तलहटी में मानव मन की संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, लोग समझना चाहते हैं। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। कैसे? ये पंक्ति है शिष्यानुभूति की। कहते हैं कि जब जब संकीर्णता, रूढ़िवादिता के पास में जब इंसान बंधता है, तब तब कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का प्रस्फुटन होता है जो इन सभी तरह के बंधनों से हमको मुक्त करता है। साहब श्री का ये वाक्य जो उन्होंने शिष्यानुभूति में लिखा, शिव भाव के शिखर। आपने पहाड़ देखा है, पहाड़ का शिखर, चोटी, वहां अभी गए भी नहीं है, पहाड़ की चोटी पे नहीं गए हैं आप, पहाड़ पे भी नहीं चढ़े हैं आप, उसकी तलहटी में ही है, उसकी घाटी में ही है। तो हवा ठंडी लगने लगती है, हवा में ठंडक आने लगती है। तो उसी तरह जब हम शिव भाव के नजदीक जाते हैं, थोड़ा निकट होते हैं, तो हमारे मन से स्वतः समस्त संकीर्णताएं तिरोहित, यानी अपने आप कपूर की तरह अपने आप घुलने लगती है, खत्म होने लगती है। हम पूछना भूल जाते हैं। अब पहले हम पूछते थे आप कौन जाति हैं, आप कौन धर्म है, आप कहाँ से आए हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, वर्ण पूछते थे। लेकिन अब हम कुछ भी नहीं पूछते, हम बस इतनी बात करते हैं, आपने महादेव को गुरु बनाया है और आप शिव के शिष्य हैं, अरे आप तो गुरु बहन हैं, अरे आप तो गुरु भाई हैं, कह के हम लोग गले से लगा लेते हैं। यानी शिव शिष्यता ने हम सबको एक कर दिया, सारी संकीर्णताएं, सारे बंधन खत्म हुए और सारे शिव के शिष्य एक भाव से, जिसके बारे में साहब श्री ने कहा कि ऋग्वेद की अंतिम ऋचा है कि हम सभी की सभा एक हो, शिव शिष्यों की सभा एक हो। साहब श्री ने कहा कि शिव शिष्यता का जो भाव है वो हम सभी के हृदय में एक जैसा ही संचरित हो।
हम सब का रास्ता एक हो, हमारी मंजिल एक हो। मंजिल है भगवान शिव स्वयं, रास्ता है शिव की शिष्यता का राजमार्ग। इस राजमार्ग के पे दुनिया के सारे लोग चलेंगे, तब भी कहीं कोई जाम नहीं है, कहीं कोई हलचल नहीं है, सारे लोग शिव तक ही पहुंचेंगे। इसलिए जब हमारा रास्ता एक होता है, हमारा संकल्प अपना अपना है। अपने संकल्प को लेकर हम सभी शिव के शिष्य इस रास्ते पे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। मंजिल मिलेगी जरूर, इसकी जुस्तजू में है, चलते जा रहे हैं। मंजिल जब मिल जाएगी, वो महादेव जब मिल जाएंगे, तो उनकी दया के अतल गहराइयों में सभी शिष्यों का, समस्त शिव शिष्यों का मन समाहित होता ही रहेगा, डूबता ही रहेगा। इसी की कामना है, इसी की कामना के साथ कि हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। शिव के शिष्य बनकर हम जगत में रोशनी लेकर जाए। हम जिसके घर पहुंचे, उसके घर में अगर अंधेरा हो तो रोशनी हो, क्योंकि आपके हाथों में, आपके हृदय में, आपके मन में शिव शिष्यता की रोशनी है। तो ये रोशनी लेकर आप जहां भी जाएंगे, हम जहां भी जाएंगे, अंधेरा खुद ही दूर हो जाएगा, रोशनी खुद ही आ जाएगी। चलिए, आप सभी के अथक परिश्रम से आज का ये शिव गुरु महोत्सव हो सका, आयोजित हो सका। आप सब भारी मात्रा में यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आप सभी गुरु भाई, गुरु बहन बहुत ही संतुलित, बहुत धीमे धीमे कदमों से लौटिएगा। सभी अपने भाई हैं, बहन हैं, धीमे 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 लौटिए। महादेव लेकर ही आइएगा, महादेव लेकर ही जाइएगा। और अपने साहब और दीदी के संकल्प पे अपना संकल्प लेकर महादेव की तरफ चलते जाइए। हम सबका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो। आप सभी के जीवन में, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।